करूंगा। पहली चीज ये है कि इस हुकूमत ने जितने भी मुआशी आदाफ मुकर्रर किए थे, खुद मुकर्रर किए थे, जो मुआशी आदाफ मुकर्रर किए थे, उसमें से कोई भी जो मेजर हदफ था ये उसको अचीव नहीं कर सके। और आज जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने फिगर्स दिए हैं, उसमें जो चीज़ सामने आई है कि पाकिस्तान में और किसी चीज़ में इजाफा उसने किया या नहीं किया, गधों की तादाद में इजाफा हो गया। शहबाज दौर गधों के लिए अच्छा साबित हुआ, गधा शुमारी में 1 लाख का इजाफा हो गया। मैंने ये बिल्कुल कैंडिड कहा था कि जो $8 बिलियन का उन्होंने करंट अकाउंट डेफिसिट रखा था, जिस बजट को मैं देख रहा था, एक्सपेंशनरी बजट को शौकत तरीन साहब ने जब दिया था, तो मैंने कहा था ये 16 अरब से कम नहीं हो सकता। किसी भी मेजर हदफ को ये अचीव नहीं कर सके। और आपकी जो मईशत की हालत है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आपकी जो इंडस्ट्री है वो 3% उसमें वो सुकड़ गई है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, शहबाज शरीफ की सरकार में पाकिस्तान में गधों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की सरकार ने बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे जारी किया है, जिसमें गधों की संख्या में कम से कम 1 लाख की बढ़ोतरी हुई है। क्या है पूरा मामला, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। साल भर के दौरान जानवरों की तादाद में 21 लाख का इजाफा हो गया है। सर्वे अवाम के लिए मायूसी, जानवरों के लिए खुशखबरी। शहबाज दौर गधों के लिए अच्छा रहा, जानवर भी खासे मुतमईन रहे। इक्तिसादी सर्वे में इंकिशाफ किया गया, साल भर के दौरान मुल्क भर में गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा हो गया। गुज़िश्ता साल गधों की तादाद 57 लाख थी। साल भर में मवेशी की तादाद 21 लाख इजाफे के बाद 34 लाख से बढ़कर 55 लाख हो गई। भैंसों की तादाद में 13 लाख, भेड़ों की अफजाइश में 4 लाख का इजाफा नोट किया गया। जानवर शुमारी के आदादो शुमार के मुताबिक मुल्क भर में ना कोई खच्चर पैदा हुआ, ना घोड़ा और ना ही ऊंट। खोते जो है ना पाकिस्तान में, खोते, वो इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि पहले थे 57 लाख, अब हो गए हैं 58 लाख। मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उनका कहना है कि ये गिनती में गलती हुई है, शायद 1 आध सिफर कम लग गया। गधों की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है पाकिस्तान में। ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की ये 3% उसके अंदर कमी आई है इंडस्ट्री में, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी जिस वक्त ये इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आनी थी, उससे पहले मीडिया रिपोर्ट आई कि वजीर आजम साहब की इसहाक डार साहब से मुलाकात हुई और वजीर आजम ने मुआशी टीम की गुज़िश्ता 1 बरस में मुल्की मईशत के इस्तेकाम और तरक्की के लिए की जाने वाली कोशिशों को सराहा। ये बाकायदा रिपोर्ट हो रहा था मीडिया के अंदर। अब वो जो तरक्की 1 साल के अंदर इन्होंने की है, थोड़ी सी उसके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। साल 2021-22 जो इमरान खान का साल था, उसमें जो जीडीपी था, जो शरह नमू थी हमारी, जो जीडीपी था, वो उसकी ग्रोथ थी 6%। जी हाँ जी, 6%। और इनके दौर में कितनी रही? आप कहते होंगे कि ये तजर्बाकार हैं तो 7% और 8% रही होगी। नहीं जी, चलें जी, बहुत बुरे हालात थे तो वो 5% रही होगी। और जमीन आसमान एक हो गया था तो 4% रही होगी, इसलिए कि खान साहब के पिछले दौर में जो 2 साल कोरोना रहा था, इतने मसाइल रहे थे, तो अगर उन्होंने भी आखिरी साल में 6% अचीव की है ग्रोथ, तो इन्होंने कम से कम 5, 6, 4% तो की होगी। नहीं, ना 3, ना 4, ना 5, ना 2, ना 1.3%। जी हाँ जी, 0.3%, 0.3% हमारी ग्रोथ रही। उसके अलावा मैं मजीद चीजें आपको बताता हूं। जो ज़र मुबादला के ज़खायर जब वो गए थे 16 अरब के थे, अभी जब कितने हैं वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने 9 अरब का जिक्र हो रहा है। अभी इस वक्त जो हालत है वो तो इससे भी कमजोर है। तरसीलाते ज़र जो हैं वो खान साहब के दौर में जो बाहर से रेमिटेंसेज आते थे, जो ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे भेजते हैं, वो 31 अरब डॉलर, 31 अरब डॉलर, 1 अरब डॉलर लेना है हमने IMF से या 1.5 अरब, और वो हमारे साथ जो सलूक कर रहा है वो आपके भी सामने और हमारे भी सामने। और ओवरसीज पाकिस्तानी जो 31 अरब जो है उन्होंने सिर्फ 1 साल में भेजा था, उसके ऊपर आप देखें हुकूमती रवैया क्या होता है, किसी भी दौर में हुकूमत हो, और ओवरसीज पाकिस्तानियों को के साथ इनका सलूक क्या होता है वो भी आपके सामने। एनीवे, इनके जो मौशी साल 2023 है उसमें ये कम होके 22.7 अरब और एंड में 17.4 अरब पे गया। तो 9.4 अरब का आपका मिसफायर हुआ है पूरा करंट अकाउंट डेफिसिट। अगर आज उस तरीके से को रेशनलाइज करके आप चलते तो आज आपकी इकोनॉमिक वरीज या वूज जो होते वो नहीं होते। तो वहाँ से हम इब्तदाइया लेते हैं इस चीज़ का
एक तो ये प्रॉब्लम आया। दूसरी बात, जैसे एहसन इकबाल ने की कैटेस्ट्रॉफिक, अगर आप देखेंगे तो हमारा जो सबसे बड़ा इशू था, हमने जो वो ठीक है, वो रीजन अब छोड़ के नहीं हो गए है ना। मैं तो सिंपली करेक्शन की बात जिस फिगर पे एग्री किया है वो कैसे चले, मैं आपको उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहला आपके पास आया था जो आप समझ लें 7.2 ट्रिलियन अभी होगा, मेरे ख्याल से 7.2 ट्रिलियन के करीब हो जाएगा, नहीं 7 ट्रिलियन मरे तो फिर कुछ 600 अरब तो यही हो गया ना होल। नहीं, होल नहीं होता सर, ये तो ईयर क्लोज हुआ ना, शॉर्टफॉल हो गया ना। नहीं, ये तो क्लोज हुआ ना। हाँ, हो गया। अब अगले साल की आप देखते हैं तो प्रोजेक्शन ऐसे की जाती हैं, आपकी सबसे पहले तो आपकी इन्फ्लेशन ली जाती है, फिर आपकी जीडीपी ग्रोथ ली जाती है। तो अगर 3.5 है जो मैं समझता हूँ, मेरा ख्याल से इससे ज्यादा होगी। अगर 3.5 ये कहते हैं, वर्ल्ड बैंक भले 2 कह रहा है, मैं समझता हूँ उससे ज्यादा होगी। क्या चीज ग्रोथ आपकी होगी, आपकी से ज्यादा 3.5 आपकी ग्रोथ होगी, मैं मिनिमम कह रहा हूँ ये, बिकॉज कि आप बॉटम पे हैं और ये लोएस्ट ऑफ द एव इज टर्न ऑफ द टाइड, आप भी समझते हैं ये टर्न। देखें जो नेगेटिव था फिगर, जिस तरह उसको 0.29 आप लोगों ने किया वो भी छोड़ दे। नहीं, मैं फिगर मैं वो आपने पॉजिटिव शो कर दिया, ना करें खौफे खुदा करें। नहीं खौफे, देखिए 3.5%। मैं आपको एक मलिक साहब एक बहुत क्लियर बात बताता हूँ। अगर कोई कहता है कि माइनस थी, मैं आज आपको दावे के साथ कह सकता हूँ वो प्रूफ दे दे। ऐसे नहीं होता कि जी मैं कह दूं तो ये नहीं हो सकता। बट दूसरी बात, आप ये भी कहते हैं डॉलर 249 का होगा और होना चाहिए। सर आप, मैं नहीं कह रहा, ब्लूमबर्ग कह रहा है। मैं जब कहता था ब्लूमबर्ग दो बंदों ने एक प्रोजेक्शन दे दी और ब्लूमबर्ग सच्चा हो गया। कल जब सुन ले ये बात ना करें, एक सेकंड मैं मुजम्मिल का ले लूं। जब मूडीज ने आके आपकी डाउनग्रेडिंग की थी तो आप ही के फाइनेंस मिनिस्टर का, मूडीज को क्या पता, मैं उनसे अपनी जुबान में बात करूंगा। आपका एक एनालिस्ट एक बात कर दे तो ब्लूमबर्ग जनाब 31वां पारा, अगर मूडीज आपकी रेटिंग डाउन करे तो मूडीज को पता नहीं, हमारे साहब एक काम करे, मैं नहीं कहता आपको, उसकी कैलकुलेशन मौजूद है। आप एक काम करें, आज आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, हाँ। और ये दावा मेरा उस वक्त तक रहेगा जब तक आप इस पर अमलदारी ना करें। स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट है, ऑटोनोमस हुआ है। आप स्टेट बैंक को कहें कि जो रीर का इंडेक्स है 2010 का, उसको आज 2023 पे लें, आपको ऑटोमेटिक। मैं मुजम्मिल साहब को ले, मुजम्मिल वो कहते हैं 3.5% तो ग्रोथ होगी जी मिनिमम, इससे ज्यादा ही होगी। हम जब डेटा देखते हैं, डेटा डजंट, खून खुश्क हो जाता है, समझ नहीं आती। अगर बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो भी निकाल लें कि फ्रेंडली कंट्रीज भी आ गई, सब कुछ आ गया, हमें एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पे इनमें से कोई बात नहीं करता। फाइनेंस मिनिस्टर को पूछो, वो कहते हैं बी प्लान है। ओ भाई, बी प्लान लगता है कौन सी कोई कॉन्स्पिरेसी का प्लान है, कोई शेयर नहीं करता। सब कुछ अगर बिल्कुल सही बैठ जाए तब भी हमें मिनिमम $16 बिलियन तो चाहिए टू क्लियर इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। कहां से आएंगे कोई नहीं बताता। इनसे भी पूछो, ये कहते हैं बी प्लान है, मतलब कि बी प्लान कोई वो डी-डे नॉर्मंडी वाले इन्वेजन वाला वर्ल्ड वॉर बन गया था। मुजम्मिल 3.5% यार, ये कैसे, मुझे समझ आती है। मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूं तोला साहब को कि इनकी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हुआ है। वैसे तो 14 महीने से ही है। अब आपने जो बात की कि वो एहसन इकबाल साहब ने 3 चीजों को जोड़ के जो बनाया, उन्होंने कहा आखिरी क्वार्टर में जो है PSDP पे खर्च नहीं किया था। तो भाई आखिरी क्वार्टर हमारी हुकूमत का तो था ही नहीं, वो आपके पास था। आप पिछले अप्रैल से हैं हुकूमत में, नंबर 1 पहला झूठ। फिर दूसरा, मेरा ख्याल है वो आप ही की हुकूमत के आखिरी क्वार्टर की बात कर रहे थे। वो ये कह रहे हैं कि उस वक्त पैसे नहीं थे कि हम स्पेंड करते। अच्छा, अगर हमने उस क्वार्टर में पैसे कम खर्च किए थे तो ये बढ़ा देते ना, एक क्वार्टर तो था ना, पैसे थे ही नहीं आपके पास एलोकेशन में। अच्छा, फिर ये मेरे बात तो करने दे भाई। मैं सिर्फ फिर ये 12 महीने गुजरे, इस 12 महीने में जो इन्होंने PSDP की एलोकेशन रखी थी, एहसन इकबाल साहब से पूछना वो कितना % उन्होंने खर्च किया, सवाए MP को पैसे देने के अलावा इन्होंने कितना % खर्च किया। दूसरी बात तोला भाई ने बोली, हमारे अशफाक भाई बड़े भाई है मेरे और बहुत प्यार करते हैं। इन्होंने कहा वो इंपोर्ट कंप्रेशन हो गया था जिसकी वजह से जो है ना टैक्स पूरा नहीं कर सके। ये इनको किसने कहा था कि पिछले बजट में 11.5% महंगाई और $190 की प्रोजेक्शन ली हुई थी और कहां क्लोज हुआ 286। 38% गिरने के बावजूद भी अगर ये रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पाए, इंपोर्ट गिर गई होगी 15-20%, जो $38% गिर गया उसकी प्रोजेक्शन कहां गई। फिर इन्होंने बात की, अल्लाह आपका भला करे, कि प्रूफ दो कि ये जो है नेगेटिव ग्रोथ नहीं थी। मैं आपको प्रूफ यहां बैठे बैठे दे देता हूं, आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताएं कि इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि बड़ी सनत 8% से गिर गई है।
लेकिन साथ ये कह रहे हैं कि छोटी सनत 9.5% से बढ़ गई इस साल। मतलब कोई दिमाग, अच्छा छोटी सनत। तो दोस्तों, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए गधों की बढ़ती जनसंख्या वैसे ठीक भी है, क्योंकि पाकिस्तान चाइना को गधे एक्सपोर्ट करके कुछ डॉलर भी कमा सकता है। यही कारण है कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक सर्वे में सिर्फ गधों की संख्या बढ़ी और कोई भी टारगेट पाकिस्तानी सरकार अचीव नहीं कर पाई, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस वक्त पैसे नहीं है। पाकिस्तानी सरकार बजट पेश करने जा रही है, लेकिन उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे देख करके पाकिस्तानियों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि ना तो जीडीपी की ग्रोथ का टारगेट पाकिस्तानी सरकार पूरा कर पाई और नेट टैक्स वसूली का। और पाकिस्तान की इकोनॉमी की तबाही काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान के लिए आईएमएफ के पैसे लेने हैं तो पाकिस्तान को हर हाल में टैक्स का टारगेट पूरा करना ही होगा, और जो कि पाकिस्तानी सरकार अभी तक करने में नाकाम रही है। साथ ही पाकिस्तान में जिस तेज़ी से गधों की संख्या बढ़ रही है उससे पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि शहबाज शरीफ का दौर गधों के लिए बेहतर रहा है। गधे लगातार तरक्की कर रहे हैं और पाकिस्तानी नीचे जा रहे हैं। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।